नेक्स्ट सवाल है अपना 5वां। देखिए सवाल नंबर 5वां कौन सा बेटा? सवाल नंबर 5वां। ठीक है, सवाल नंबर कौन सा है? 5वां। यदि सेक थीटा, 5वां कौन सा है बेटा? यदि सेक थीटा बराबर कितना दिया है? 13/12। बोर्ड पे देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि उनने क्या दे रखा बेटा? सेक थीटा बराबर इतना दिया, पहली सवाल जैसा है। तो हमें निकालना क्या है? शेष सभी यानी अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मतलब ये होता कि साइन थीटा का मान निकालना है, कॉस थीटा का मान निकालना है, टेन का निकालना है और कॉसेक का निकालना है, और सेक का तो दिया ही है, ठीक है ना, सेक का। और इसके बाद में क्या बचा? अपना कॉट का बचा। यानी बाकी 5 बचते हैं, तो पाँचों के मान हमें निकालना है। समझ में आ रहा? तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है? जो दिया है त्रिभुज बना के और इसकी वैल्यू उस त्रिभुज में लिख देना पड़ती है। फिर क्या करते हैं? तीसरी भुजा काय से निकालते हैं? पाइथागोरस प्रमेय से निकालते हैं। इसके बाद क्या करते हैं? फिर लास्ट में करते हैं अपन, जैसी पाइथागोरस प्रमेय से तीसरी भुजा निकल आती है तो फिर बाकी सूत्र रख देते हैं, आंसर आ जाता है। ठीक है, तो हल में क्या होगा? चूंकि दिया है, क्या दिया बेटा? सेक थीटा बराबर, अब इसका पहले सूत्र लिख देंगे अपन। सेक थीटा बराबर क्या होता है बेटा? कॉस थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। तो सेक बराबर उल्टा कर दो, कर्ण बटे आधार हो जाएगा। ठीक है ना। अब कर्ण कौन है? तो अपन ने त्रिभुज बनाया था ABC। ठीक है ना। हमें कौन सा चाहिए है? कर्ण बटे आधार। कर्ण बटे आधार बेटा कितना दिया है? 13/12 दिया। कर्ण का नाम और लिख देते हैं AC। कर्ण का नाम क्या है बेटा? AC। आधार का नाम क्या है बेटा? AB। ठीक है ना। तो सेक बराबर दिया 13/12, यानी ये क्या है? 13 है, ये कितना है? 12 है। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो 13/12 हो जाएगा। यदि कॉस होता तो क्या हो जाता? आधार बटे कर्ण होता, यानी 12/13 होता। समझ में आ रहा? तो दिया क्या था अपना? सेक बराबर कर्ण बटे आधा लिख दिया। उसका नाम क्या है? AC बटे AB। AC A है, AB A है। बराबर कितना दिया? 13/12। तो AC के सामने कितना है? 13। तो AC पर कितना लिख दिया हमने? 13। इसके बाद में AB कितना है? 12। तो AB कितना लिख दिया बेटा हमने? 12। कोई दिक्कत? पुराने सवाल जैसा है कि नहीं है? ठीक है। तो अपन ने लिख दिया है, दो भुजाएं मेरे पास हैं। कौन कौन सी है बेटा? कर्ण भी है और आधार है। अब हमें त्रिकोणमिति के शेष हल करने के लिए सवालों को हमें तीसरी भुजा की ज़रूरत पड़ती है। तो तीसरी भुजा कैसे निकलती है? पाइथागोरस प्रमेय से। तो अब क्या करना है अगले स्टेप में? हमने ये जो दोनों भुजाओं को कैसे लिखा? दिया से। इसके बाद में त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय की पुरानी बात है, कल जैसे सवाल। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है बेटा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है। अब इसमें कर्ण का नाम क्या है बेटा? बताओ आप, कर्ण का नाम क्या है? AC। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो अपन ने लिख दिया कर्ण की जगह पे बेटा AC स्क्वायर इक्वल टू लंब का नाम क्या है बताओ? BC। तो लंब की जगह पे हमने कितना लिख दिया बेटा? BC स्क्वायर प्लस आधार का नाम क्या है बेटा? AB। तो हमने क्या लिख दिया? AB स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब हमने AC की वैल्यू कितनी है बेटा? सवाल में देखो 13 स्क्वायर बराबर BC की वैल्यू कितनी है बेटा? नहीं पता। BC की वैल्यू मेरे पास नहीं है, तो क्या लिख दिया हमने? BC स्क्वायर प्लस AB की वैल्यू कितनी है? 12 स्क्वायर। तो हमने बेटा 12 स्क्वायर लगा दिया। कोई दिक्कत? ठीक है। 13 का 2 बार गुणा किया बेटा, कितना आया? 13 गुणा 13 बराबर कितना हो गया? 169। कर लेते हैं ये तो अपन। बराबर ये जई का तई, ये जई का तई, ये जई का तई। 12 को 12 में गुणा किया 2 बार, 12 गुणे 12 कितना आया बेटा? 144। अब हमने BC की वैल्यू चाहिए, तो 144 को उठा के इस साइड लाए,
बराबर को देखा करो, बराबर दिख रहा तो बराबर के इस साइड लेके आना है हमको, किसको बेटा 144 को। तो 169 तो हमारे पहले से थे, क्या आ गया 144, तो काय का हुआ माइनस का, बाकी इस साइड क्या बचा मेरा BC स्क्वायर। दोनों के चिन्ह कैसे हुए अलग अलग, क्या करना पड़ेगा माइनस करना पड़ेगा। 169 में से 144 घटाया बेटा कितने बचे 25 बचे हैं, ठीक है ना, घटाना पर को आता है, बराबर माने बराबर आ जाएगा, BC स्क्वायर माने BC स्क्वायर। अब हमें BC को इस साइड ले जाना है, 25 को उस साइड ले जाना है, तो BC स्क्वायर का स्क्वायर खत्म होता है तो इसमें क्या लग जाएगा बेटा रूट लग जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा रूट 25। BC बराबर कितना हुआ रूट 25, कोई दिक्कत, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 25 का वर्गमूल कितना आया बेटा 5 आया। क्लियर हो गया। तो अगली भुजा हमने क्या निकाल ली बेटा 5। समझ में आ रहा, सवाल में जो दिया रहता है उससे अपन क्या निकाल लेते 2 भुजाएं। तीसरी भुजा कैसे निकालते बेटा पाइथागोरस प्रमेय से निकालते। पाइथागोरस प्रमेय लगाया मैंने तो तीसरी भुजा मिल गई, 3 भुजाएं मिल गई। अब हमको क्या निकालना था सवाल में, बोल रहे थे वो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात मीन्स जो भी हमारे पास सूत्र थे, साइन थीटा पता है, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बराबर सेक कॉसेक और कॉट, 6 सूत्रों को अपन को बेटा निकालना है। उनमें से एक तो उन्होंने दे रखा है सेक थीटा, बाकी हमें 5 निकालना है। समझ में आ गया। अब हमें कुछ नहीं करना है, अपन को आता है, बिल्कुल सरल सवाल है। अब क्या निकालना हमको, अब लेकिन उनने ये साइन कहा नहीं, लेकिन अन्य सभी तो कहा, क्या कहा अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात जानते कौन कौन होते हैं, साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट। कौन से होते हैं बेटा साइन कॉस टेन कॉसेक सेक कॉट, क्लियर है। अब साइन थीटा यानी अब हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे ए रख दिया सब में, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लगा बेटा ए, ठीक है ना। अब इन्होंने यहाँ पर सवाल में दे रखा था सेक ए, सेक थीटा दिया था अपने जी, समझ में आ रहा। अब अपन या तो ए लिख दो या नहीं लिखो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यदि हमने ए लिख दिया तो इसके सामने की भुजा बेटा ये क्या मानी जाएगी लंब मानी जाएगी, और ये क्या माना जाएगा आधार। तो अपन ए लिख रहे हैं, इसका मतलब है बेटा इसको लंब मानेंगे अपन, ओके ठीक है। तो कहाँ चले अपन साइन ए, और नहीं लिखना है ए तो थीटा लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है बेटा बताओ, लंब बटे कर्ण होता है। लंब का नाम दिख रहा है इसमें BC और कर्ण का नाम AC। पेपर में समय ना बचे तो हम BC ना लिखें, डायरेक्ट लंब की वैल्यू कितनी है और कर्ण की वैल्यू कितनी है, लंब बटे कर्ण बराबर 5/13 आंसर। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। यदि टाइम नहीं बचता, टाइम है तो पूरी वैल्यू उसको क्या लिखेंगे बेटा, उसका नाम क्या है BC और AC। तो देखो यहाँ पे लिख दिया अपन ने BC बटे बेटा AC बराबर BC कितना है 5, AC कितना है आंसर, कोई दिक्कत, साइन बढ़ गया। अब क्या निकालना बेटा कॉस, कॉस बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण। आधार क्या नाम क्या है बेटा AB, कर्ण का नाम पता है AC। AB कितना दिया 12, कर्ण कितना दिया तो 12/13 आंसर, 2 आ गए। तीसरा है कौन सा 10, 10A बराबर क्या होता है लंब बटे, लंब का नाम क्या है बेटा BC बटे AB। लंब क्या है बेटा BC और आधार क्या है अपना AB, ठीक है ना। तो लंब बटे आधार BC, कहाँ गया 10 J, BC बटे AB बराबर BC कितना है 5, AB कितना है आंसर। अब इनके उल्टे कर लेना है, ठीक है ना। तो अगला कौन सा निकालना है सेक कोसेक। कोसेक बराबर क्या होता है इसका उल्टा कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे, तो कर्ण कितना दिया बेटा AC, लंब कितना है BC बराबर 5/13 13 ऊपर पहुंच जाएगा 5 नीचे आ जाएगा। अब कौन सा चाहिए अपन को कॉट, कौन सा चाहिए क्योंकि सेक तो उन्हें दिया ही रहा पहले से दे रखा, ठीक है ना। तो कॉट बराबर क्या है
टेन का उल्टा आधा बटे लंब, तो आधा कितना है ए बी, कितना है बेटा लंब क्या है बी सी, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा ए बी बटे बी सी बराबर 12/5। तो हमारा ये आंसर आ गया। समझ में आ गया कि नहीं आया? सरल है, ठीक है ना। समझ में आ गया कि नहीं आया? सबसे पहले बेटा क्या निकालेंगे अपन, दिया है से दो भुजाएं लिख लेंगे, तीसरी भुजा पाइथागोरस प्रमेय से निकालेंगे, फिर त्रिभुज के जो भी हमारे त्रिकोणमितीय सूत्र हैं, अनुपात हैं, कौन कौन से, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक दिया है उनने, और कॉट, 5 सूत्र अपन निकाल लेंगे, ठीक है ना। इस प्रकार से अपना ये क्वेश्चन समाप्त होता है।